ये सुबह आपके जीवन का सबसे खुशहाल सुबह हो और ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 12 पद में ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसको चाहता है उसको डांटता है, उसको ताड़ना लगाता है, जैसे कि बाप जिस बेटे को चाहता है उसको ताड़ना लगाता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने एकमात्र बेटा को दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और जीवन पाएं। आज का हमारा निर्णय जो हमारे अपने जीवन के लिए होगा वही कल का हमारा भविष्य होगा। हालांकि ये बात सुनने में अच्छी लगती है कि आज का निर्णय कल का भविष्य है, लेकिन मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूँ कि आज का निर्णय कल का आपका भविष्य नहीं होगा, क्योंकि जो निर्णय आप ले रहे हैं वो सिर्फ एक पल का काम है। एक पल में ही उस काम को आप करके भूल जाएंगे, लेकिन उस काम के बदले में या जो काम आपने किया है उसका परिणाम, उसका रिजल्ट या उसका प्रभाव, उस काम का असर बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि काम तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव, उसका असर हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, चारों तरफ उस काम का प्रभाव हमेशा हमेशा बना रहता है। इसलिए काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इस बात को जानना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं उस काम के प्रभाव और असर या कहिए उस काम के द्वारा जो बनाया हुआ महत्वपूर्ण एटमॉस्फेयर है या वातावरण है, क्या उसमें मैं जी सकूँगा या मैं रह सकूँगा। यदि आप उस परिणाम के असर में या उस काम के प्रभाव में आप अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं तो आपको निर्णय लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आप तुरंत निर्णय ले सकते हैं, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें चाहिए कि हम उसके बारे में अध्ययन करें, ऐतिहासिक उदाहरणों को ढूंढें, अपने आस पड़ोस में देखें, उस तरीके से निर्णय लिए हुए लोगों के जीवनों को हम अध्ययन करें या पूछताछ करें और इसके बाद ही हम निर्णय लें। क्योंकि यदि हम उसके प्रभाव, उसके असर, उसके परिणाम को समझ जाएंगे तो हमें निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए बाइबल में बहुत सारी बातें परमेश्वर बोलता है, ये नहीं करना, ये करना, ये इसको ऐसे मानना, इसको ऐसे नहीं मानना, बहुत बातें लिखी हुई हैं। और हम सोचते हैं कि ये कैसी बातें हैं, कैसा धर्मशास्त्र है, हमें किसी प्रकार की कोई आज़ादी नहीं है। नहीं है, हम आज़ाद हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या मैं उस निर्णय के लिए, क्या उस निर्णय में जो प्रभावकारी काम मेरे जीवन में होने वाला है, मेरे भविष्य में आने वाला है, क्या मैं उसमें जीने के लिए तैयार हूँ या नहीं। आदम को परमेश्वर ने रच करके अदन के बगीचे में रखा और उसको एक ही बात कहा, तुम वाटिका के सारे फलों को खा सकते हो, लेकिन इस भले बुरे के ज्ञान के फल को तुम नहीं खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। इस बात को शायद उसको एहसास नहीं था, या कहिए उसके परिणाम को उसने भापा नहीं और उसने कर डाला। सारी दुनिया उस काम के प्रभाव में, अर्थात पाप के प्रभाव में, उसके परिणाम में आज भी भुगत रही है। लेकिन परमेश्वर ने उसका उदाहरण, उसका निवारण किया है कि यीशु मसीह इस जगत में आया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ और मौत से आज़ाद कर दिया। ये परमेश्वर की महानता है।
इसलिए जब हम निर्णय लेते हैं तो हमें चाहिए कि हम उसके परिणामों को जान लें, क्योंकि आज का एक पल का निर्णय, एक पल का काम आपके भविष्य के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करेगा जिसमें आपको हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा। जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको रहना पड़ेगा। अतः आप अपने आप से पूछें और ये बात को गौर करें कि क्या मैं उस परिणाम में या कहिए उस वातावरण में रह सकूंगा या नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ। यदि आप रह सकते हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं, यदि नहीं तो आप वही निर्णय लें जो आपके लिए अच्छा है और आपके परिवार और आपके समाज के लिए अच्छा है, और आप खुश रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो निर्णय लेने में बहुत ही ढीले हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों डरते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए साधारण सी बातों में या कई साधारण से शब्दों में यही कहना चाहता है, आप उसके परिणाम को देख लें, जान लें और निर्णय लें। परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे। आइए मेरे साथ आप छोटी प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी सहायता करके हम आपके अनुग्रह में, दया में निर्णय ले सकें और जीवन जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से हम बिता सकें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुनी, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ रहे।